न यहाँ झूठ बोला न वहाँ झूठ बोला। विश्वनाथ प्रसन्न हो गए। बच्चे, ये सारा धन अपने हाथ से तुझे दे रहा हूं, ये धन अक्षय होगा, तेरा ही वंश चलेगा। जिन लोगों ने तुझसे छल किया है तो वो सब नष्ट हो जाएंगे। छल करने वाला ले तो लेता है लेकिन अपनी पीढ़ियां नष्ट कर देता है। बहुत बड़ी सजा है। एक पीढ़ी नहीं जाती है, कई पीढ़ियां चली जाती है। इसलिए इस गलती को कभी नहीं करना। अभी मैंने कई घटनाएं देखी हैं, यहाँ जवान मौतें हुई हैं, कई जवान मौतें हुई हैं। तो मैं एक दिन पुराण पढ़ रहा था, तो मैंने ये जवान मौतें क्यों होती हैं, कौन सा पाप है इसमें। तो वो लिखता है कि तुमने किसी धरोहर को बेईमानी से ले लिया। जैसे आपने मुझे कोई चीज़ दी, विश्वास करते थे तभी कहा कि थोड़ा रख लीजिए, समय हट जाएगा हम वापस ले जाएंगे। वो आपकी धरोहर थी, मुझे वापस करनी थी, लेकिन मन में मेरे लोभ आ गया, मैंने उसको दबा दिया, हटा दिया, आपको हटा दिया। तो जो व्यक्ति षड्यंत्र करके धरोहर को दाब लेता है, मार देता है, उसी को जवान मौतें देखनी पड़ती हैं। कितनी बड़ी, उसी को जवान मौतें देखनी पड़ती हैं। जो जवान बच्चे मर जाते हैं वो। अब जवान मौतें इसलिए होती हैं तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि इसने ये गलती कहाँ की है। आज पिताजी के प्रताप से लड़का धनी हो गया ना, जिस बच्चे को पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है वो जीवन में कभी गरीब नहीं हो सकता। देर अबेर सब उसके पास आ जाएगा। नारायण 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 नारायण। राम जी महाराज राजा बने, मृत्यु अपनी मर्जी से नहीं ले जा पाती थी। मन के रोग, शरीर के रोग राम के राज्य में नहीं होते थे। एक पत्नी व्रत धारण करके सारे जगत को शिक्षा प्रदान की। गृहस्थ में रहकर एक पत्नी व्रत धारण करना। रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः। जो योगियों के हृदय में वास करते हैं इसलिए इनका नाम राम है। रावयति द्रावयति रावण। जो लोगों को रुलाने का काम करता है उसका नाम रावण है। भरणाद भरतो नामो लक्ष्मणम लक्ष्मणान्वितम शत्रुघ्नम शत्रुहंतारम एवं गुरु रभासतो। राम के प्रेम से जगत को जो भर दे उसी का नाम भरत। जो शत्रुओं का नाश कर दे वो शत्रु कहलाता है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। राम, रा है उस पर एक आका डंडा है, फिर म है। रेफोग्नि रह मेवोक तो विष्णु सोमो म उच्चते। आवयोर मध्यो ब्रह्मा रवि कारागर उच्चते। ये जो र है ये अग्नि का बीज है, जो आ है ये सूर्य का बीज है, मकार है ये चंद्रमा का बीज है। अग्नि जलाने का काम करती है। तो श्री राम के नाम में जो र है
जितने पाप हो जाते हैं सब जल जाते हैं। जो अ है ये आकार सूर्य है, तो राम के भजने वाले की बुद्धि ठीक रहती है। जो भी राम का नाम जपता है उसकी बुद्धि ठीक रहती है। जो चंद्रमा का म है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, इसलिए वो व्यक्ति फिर आनंदित हो जाता है। स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज यही मंत्र कराते थे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये राम के नाम के महात्म है। राम के राज्य में चारों ओर आनंद ही आनंद है। सारे भाई सेवा में रहते हैं। हनुमान जी सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो एक दिन सारे भाइयों ने विचार किया, ये हनुमान अकेले सारे श्रेय ले लेता है, इसकी सेवा बंद करो। कैसे करें? माँ जानकी के पास गए, माता जी आप हमारे साथ रहिएगा। जैसे कोई अपराध करने से पहले वकील कर लेता है, तो माँ जानकी को पहले अपनी ओर कर लिया। अब हनुमान जी जिस काम को उठे, भरत जी पर हाथ में तो ले लें, मैं करूँगा। फिर दूसरा काम पकड़े, लक्ष्मण जी फिर हाथ में ले लें, मैं करूँगा। कोई काम नहीं करने दिया। हनुमान जी चुपचाप बैठ गए। राम तो सब जानते, हनुमान जी आज कोई सेवा नहीं मिल रही, नहीं मिल रही प्रभु, तुमको सेवा हम बताएं? अब राम खुद बताएंगे तो कौन बीच में बोलेगा? हमको जब जवाई आए तो चुटकी बजाना, ये सेवा है तुम्हारी। वाह प्रभु, सेवा बहुत अच्छी बताई। निरंतर मुखार विंद का दर्शन, और जवाई का कोई ठीक नहीं है कब आएगी। अब हनुमान जी सामने सामने टकटकी लगा के दिन भर यही काम। सारे भाई देखते रह गए, इनका तो मामला विलक्षण है। आधी रात के समय माता जी अंदर गई, हनुमान जी पीछे जाने लगे। आपका प्रवेश यहाँ नहीं है, बाहर बैठिए। हनुमान जी बाहर बैठ गए। राम जी को तो लीला करनी थी। सोने पहुंचे, जवाई आई, मुंह खुला का खुला रह गया। अब जानकी घबरा गई, खूब बंद करने का कोशिश करे, वो बंद ही ना हो। द्वार खोल दिया, पूरे राज्य में हल्ला हो गया, राम जी का मुंह खुला रह गया। वेद जाए, सुचेड़ वेद जाए, नाड़ी परीक्षण हो गया। हनुमान जी बाहर बैठे हैं। आप लोग यहाँ भाग दौड़ क्यों कर रहे हो, क्या बात है? तुम कैसे भगत हो, तुम्हें अकल नहीं है? राम का मुंह खुला का खुला रह गया है, बीमारी समझ में नहीं आ रही। आप माता जी से थोड़ा अनुमति लेके आइए, हनुमान अंदर आना चाहता है। जानकी जी से कहा, वो पूछ रहा है आपसे। अरे जल्दी कर, बुला उसको, ऐसा मत पूछ। हनुमान जी ने आके चुटकी बजाई, मुंह बंद हो गया। उस दिन से आज तक राम की सेवा लेने का अधिकार किसी को नहीं मिला। हनुमान जी महाराज एकमात्र अधिकारी है, निरंतर राम की सेवा में रहते हैं। राम जैसा दयालु नहीं है कोई। यहाँ से आगे उत्तर चरित्र शुरू होता है। एक दिन राम छद्म वेश में प्रजा का हाल जानने को रात को घूमते थे। एक धोबी अपनी धोबिन को मार रहा था। स्त्री लोभी विभ्र्या सीताम
रामो नाहम भजे पुनः। मैं वो स्त्री लोभी राम नहीं हूं जो कहीं गई स्त्री को पुनः स्वीकार कर लूं। राम ने सुना, बुरा लगा। चाहते तो हमेशा को उसका मुंह बंद करा सकते थे, लेकिन ये प्रजावत्सल राम है। मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति मेरा विरोधी नहीं होना चाहिए। घर आए हैं, लक्ष्मण को आदेश किया है, कल वन छोड़ आना। रो रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, आज्ञा मिली है। सवेरे तैयार हुए, भाभी आपको वन घुमा के लाता हूं। रथ में बैठा कर ले गए। थक गई थी, एक पेड़ के नीचे आराम किया। थोड़ी सी आंख लग गई, लौट कर आ गए। जानकी समझ गई, क्या करूं, कहां जाऊं। सामने गंगा है। मां गंगे, हमारे पूर्वज आपको लाए थे, आज मैं अपनी देह आपको समर्पित करती हूं। छलांग लगाना चाहती है, पीछे से आवाज आई, बेटी ठहरो, पुत्री ठहरो, मेरा नाम वाल्मीकि है, मैं तुम्हारे पिता का भी मित्र हूं, मैं तुम्हारे ससुर का भी मित्र हूं। तुम इस समय गर्भिणी हो। गर्भिणी स्त्री यदि आत्महत्या करती है तो उसे संसार मारने का पाप लगता है। इतना बड़ा अपराध मत करो बेटा, ठहरो। स्वयं आए हैं, उनको वापस अपनी कुटिया में लाए। मार्ग में एक क्रौंच का पक्षी का जोड़ा प्रेम कर रहा था। एक शिकारी ने बाण मार दिया, एक मर गया, दूसरा प्रेम पाने को तरस गया। वाल्मीकि के मुंह से श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठत्वम मगम सरस्वती समा यत्क्रौंच मिथुना देखो मवधि काम मोहितम। हे व्यास, तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, प्रेम करने वालों में से एक को तुमने मार दिया है। आश्चर्य हुआ, मेरे मुंह से क्या निकल गया। नारद जी महाराज आ गए, तुम्हारे ऊपर सरस्वती की कृपा हो गई है, अब तुम राम का चरित्र वर्णन करो। ये दुनिया का सबसे पहला श्लोक कहलाता है, इससे पहले श्लोक नहीं थे, इसलिए वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुनाए आपको, इससे छोटी कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी। भीड़ भरे सवारी डिब्बे में एक यात्री ने सहयात्री से पूछा, भीड़ भरे सवारी डिब्बे में एक यात्री ने सहयात्री से पूछा, क्या तुमने भूतों की कहानी सुनी है? और पूछने वाला गायब था। ये दुनिया की सबसे छोटी कहानी है, इसमें कथोपकथन भी है, चरित्र चित्रण भी है, कथानक भी है, कहानी के जितने मापदंड होते हैं उसमें सब है। आज माता जी सुंदर समय है, 2 बालकों को जन्म दिया, कुश लव, बहुत सुंदर है, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ऋषि ने उनको पारंगत कर दिया है, सारी विद्याओं में पारंगत कर दिया है। एक दिन, अब यहाँ जो कथाएं हैं, बहुत सी कथाएं हैं, ये कथा तो प्रचलित कथा है, सब जगह की कथा है, भागवतकार ने भी यही लिखा है।
लेकिन मैंने पद्म पुराण में एक कथा सुनी, पढ़ी है। जिस समय यज्ञ हुआ था तो जानकी को छोड़ ही चुके थे, तो उसकी प्रतिमा लगा के बैठे थे यज्ञ में। तो एक कुंभज नाम का एक ऋषि आया है, आते ही कहता है सीता के रहते हुए तुम ये मूर्ति कैसे लगा सकते हो? वशिष्ठ जैसे लोग, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, आओ कोई भी शास्त्रार्थ कर लो। जब मौजूद है वो, तुमको पता है वो जिंदी है, मूर्ति कैसे लगा सकते हो? तुम ये सब गलत कर रहे हो। अब राम खड़े हो, राम तो धर्मात्मा है, ऋषि को प्रणाम किया। हे तत्ववेत्ता, आप कोई रास्ता बताइए, जाओ जानकी को लेकर आओ। वो नहीं आएगी, उपाय करो। लक्ष्मण से कहा, तुम छोड़कर आए थे, जाओ ले आओ। लक्ष्मण गए, माता जी भैया बुला रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ एक ऋषि आए हैं, उन्होंने कहा है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वापिस। राम को प्रणाम किया, भैया भाभी ने मना कर दिया। धीरे से बोले, सुनो, उनको ये कहना, आज तक जीवन में तुमने मेरी कभी आज्ञा नहीं टाली है। केवल ये कहना उनको, आज तक जीवन में तुमने मेरी कभी आज्ञा नहीं टाली है। आज क्या हो गया? मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मेरी जगह खड़े होकर देखो कि मैं प्रजा के साथ जुड़ा हूं। न्याय नहीं करता तो क्या करता? लक्ष्मण ने जाकर वैसे ही कह दिया। जानकी तुरंत खड़ी हो गई, आज्ञा नहीं टाल सकती। आई है, यज्ञ में बैठी है, पूरा यज्ञ किया है। यहाँ सुखदेव जी ने उनके वंश वर्णन किए हैं। राम जी के यहाँ कुश और लव हुए थे, लक्ष्मण जी के यहाँ अंगद चित्रकेतु हुए, भरत जी के यहाँ पुष्कर उत्तक्ष नाम का लड़का हुआ, शत्रुघ्न जी महाराज के सुबाहु श्रुतसेन हुए। शत्रुघ्न ने मधु के पुत्र लवण को मारकर मथुरापुरी का निर्माण किया था। ये जो मथुरा है, इस शत्रुघ्न जी महाराज की बसाई हुई है। तो इनके जो बड़े लड़के थे सुबाहु, वो सुबाहु राम जी को, माता जी को अपने साथ मथुरा ले आए थे यज्ञ के बाद, कि तुम अयोध्या में रहोगे तो बात सुनने को मिलेगी, यहाँ सामान जो संभालना चाहे संभाले। ये पुराण का लिखता है, वो मुझे अच्छी लग रही कथा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उस सुबह उस शत्रुघ्न जी के बड़े लड़के माँ जानकी, माने ताऊ जी और ताई जी, दोनों को अपने साथ ले आए, मथुरा में बसा दिया, और राम जी आखिर तक मथुरा में ही रहे हैं, ऐसा पद्म पुराण लिखता है। मुझे ये घटना अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको मानता हूँ। नारायण 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 नारायण। तत् ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारिण्यजोत प्रभो त्रयोदशाब्द सहस्र मग्निहोत्र मखंडितम। राम जी महाराज ने 13,000 वर्ष तक राज्य किया, अखंड ब्रह्मचर्य के द्वारा, अखंड अग्निहोत्र के द्वारा। वो अग्नि बुझती नहीं थी, अखंड ब्रह्मचर्य के द्वारा,
अखंड ब्रह्मचर्य, अखंड अग्निहोत्र, 13,000 वर्ष तक राम जी ने तप किया है। उसी का तो ये फल है। आज भी राम हमारे हृदयों में वास करते हैं। सुखदेव जी ने आगे कुश आदि राजाओं के वंश वर्णन किए हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। राम मेरे सब कुछ है, मैं किसी को जानूं या न जानूं। जिस वंश में जानकी आई उसे भी बताया है। एक महाराज निमी हुए, वशिष्ठ जी से बोले मेरा यज्ञ करा दो। मैंने दूसरा काम ले रखा है, उसको करा के आऊंगा फिर करा दूंगा। इसमें सोचा कहीं मैं मर न जाऊं, दूसरे आचार्य को बुला के यज्ञ कर दिया। वशिष्ठ जी आए, आ भाई तेरा यज्ञ कराऊं। मैं तो कर चुका। क्यों? मुझे डर था कहीं मैं मर न जाऊं। मेरा यजमान मेरा संकल्प ले ले, मृत्यु उसे नहीं ले जा सकती। तुझे भरोसा नहीं है मेरे ऊपर? कितनी बड़ी बात। हम लोग वशिष्ठ गोत्री हैं, ऐसी बातों पे हम बहुत पक्के रहते हैं। मेरा संकल्प लेने के बाद मृत्यु नहीं ले जा सकती, तुझे भरोसा नहीं था इस बात पर? चल मर जा। वो समाप्त हो गई। इसके अंगों का मंथन किया गया। जन्मना जनकस सोभूत, वैदेहस्तु विदेहजम, मिथिलो मथनाज जातो मिथिला ये न निर्मिता। जन्म कराया गया इसलिए इनका नाम हुआ जनक। देह से पैदा किया गया, इनका नाम हुआ विदेह। मथन से उत्पन्न हुए, इनका नाम हुआ मैथिल, जिन्होंने मिथिलापुरी का निर्माण किया। एक ही श्लोक में सुखदेव जी ने गागर में सागर भर दी। एक शीरध्वज महाराज थे जिनके यहाँ सीता पैदा हुई। इनके और कई बड़ी परिवार है, कुशध्वज, धर्मध्वज, कृतध्वज, बहुत से नाम लिखाए हैं। इसी वंश की 3 और लड़कियां थीं जो राम जी के तीनों भाइयों को ब्याही गई। ये महाराज निमि का वंश है। यहाँ तक सुखदेव जी ने सूर्य वंश का वर्णन किया है। यहाँ से आगे चंद्र वंश। चंद्रमा ने बृहस्पति की तारा का हरण किया। जे परनार लीलार गुसाई, तजिए चौथ चंदा की नाई। जो दूसरे की स्त्री को देखकर बिगड़ जाता है, वो भले ही चंद्रमा क्यों ना हो, छोड़ देना चाहिए। बहुत बड़ा दोष माना गया है। इससे लड़का हुआ, उसका नाम था बुध। तेरे पिता का क्या नाम है? बता दिया, इसका नाम हो गया बुध। बुध का संबंध इला से हुआ, बताइए सवेरे। इससे पुररवा नाम का लड़का हुआ, उसका संबंध उर्वशी से हुआ। उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है। उसने 3 शर्तें रखी। मैं निरंतर घी पीऊंगी, पी लेना। प्रसंग के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी विवस्त्र ना देखूं, नहीं देखोगी। मान गया। धरती पे ही रहती थी। एक दिन इंद्र ने पूछा, उर्वशी कहाँ गई? वो पुररवा के यहाँ है, जाओ लेकर आओ। पानी गिर रहा था, बिजली चमक रही थी।
उसके पास जो भेड़ें थी देवगण चुरा के चल दिए। उर्वशी दपट कर बोली, नपुंसक कहीं के, कोई मेरी भेड़ें ले जा रहा है। ये वैसा ही उठ के भागा। तुम मेरी शर्तें पूरी नहीं कर पाए। बिजली की चमक में इसको विवस्त्र देख लिया। तुम मेरी शर्तें पूरी नहीं कर पाए, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इसने फंदा लगाया, मैं प्राण दे रहा हूं, मरो मत, मैं समय पर मिलती रहूंगी। इनके यहाँ 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय। श्रुतायु के वसुमान हुए, सत्यायु के श्रुतंजय हुए, रय के एक, जय के अमित, विजय के भीम, भीम के कांचन, कांचन के होत्रक और होत्रक के पुत्र जन्नू हुए। ये जन्नू बड़ा प्रतापी था। एक दिन बच्चे खेल रहे थे, तुम कितनी गंगा पी सकते हो? 1 चुल्लू। तू कितनी पी सकता है? 10 चुल्लू। जन्नू तू कितनी पी सकता है? मैं पूरी गंगा पी सकता हूँ। पी के दिखा, पूरी पी गया। ओ पूर्वज लेके आए, बच्चे तो बच्चे हैं, मैं प्रकट भी कर सकता हूँ। अपनी जंघा से गंगा को प्रकट किया। जन्नू की जंघा से प्रकट है, इसलिए इसका नाम है जाह्नवी। गंगा का जो नाम जाह्नवी है इसलिए। जन्नू के पुरु हुए, पुरु के बलाक हुए, बलाक के अजक हुए, अजक के कुश हुए, कुश के 4 पुत्र हुए, कुशाम्बु, तनय, बशु और कुशनाम। कुशाम्बु के पुत्र राजर्षि गाधी हुए। गाधी की कन्या सत्यवती से जमदग्नि हुए, जिनका विवाह रेणु की कन्या रेणुका से हुआ। उनके वसुमान आदि कई पुत्र हुए, सबसे छोटे थे परशुराम। ये परशुराम जी महाराज का वंश है। एक शस्त्रार्जुन था, जिसे आप लोग कार्तिवीर्य भी जानते हैं। उसने दत्तात्रेय की आराधना से 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। गीता प्रेस में किताब आती दत्तात्रेय कवच। तो जो बच्चे वैसे होते हैं ना, थोड़े टेढ़े सीधे, सामान्य नहीं होते सीना, दत्तात्रेय कवच से काम करता है। वो कवच वहां काम करता है। इसके ही देखा हमने। बिल्कुल नहीं था, अब बहुत कुछ हो गया। पिता को करना पड़ता है, बस ये जरूर है। जिस लड़के को ये गड़बड़ है, उसका पिता करेगा दत्तात्रेय कवच। कार्तिवीर्य को दत्तात्रेय की कृपा से मिले थे 1000। एक दिन नर्मदा की धार में इसने भुजाएं लगा दी, बांध बन गया। ऊपर रावण था, रावण बह गया। इतना प्रतापी था ये। एक दिन जमदग्नि के आश्रम आया, तो राजा के साथ तो सेना होती है, बहुत कुछ होता है। ऋषि के पास एक गाय थी। गाय के थनों के नीचे बैठते थे। राजा का भोजन, मंत्री का भोजन, सबका भोजन। इसने छुपकर देखा, इसके पास इतना माल कहाँ से आया? ऐसे मेहमान होते हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं उसका, वो ये देख रहा है कि इतना माल कहाँ से आया। गाय है। महाराज ये गाय हमको दे दो। अरे तुम तो राजा हो, हमको जंगल में दूध दही की जरूरत पड़ती है, इससे काम चलता है हमारा। इसने जमदग्नि को मार दिया, गाय ले गया। माता जी परेशान हो गई। परशुराम परशुराम परशुराम, नदी किनारे पहुंच गई। परशुराम जी नदी में खड़े होकर संध्या कर रहे थे।
बेटा तेरे पिता को कार्तिवीर ने मार दिया, गाय ले गया। प्रतिज्ञा कर ली, आज के बाद हाय है वंशी क्षत्रियों को हटा दूंगा। 21 बार उन्होंने इस धरती से हाय है वंशी क्षत्रियों को हटाया। फिर प्रायश्चित किया। प्रायश्चित माने पश्चाताप, हमारे मतलब की चीज है। क्षमया रोचते लक्ष्मी, जिसको क्षमा कहते हैं, लक्ष्मी को बहुत पसंद है। यदि आपको जीवन में लक्ष्मीवान बनना है, धनी बनना है, तो सबसे पहले क्षमा का गुण अपने अंदर पैदा करो। रात दिन जो टेम्पर हाई करके घूमते रहते हो, वो नहीं, क्षमा का गुण पैदा करो। क्षमया रोचते लक्ष्मी, ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा। यदि ब्राह्मण के अंदर यह गुण आ जाए तो सूर्य तेज का काम करता है। क्षमणावासु भगवान तुष्यते हरिश्वर, जो क्षमावान पुरुष होते हैं उन पर वो हरिश्वर भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। ये प्रायश्चित किया है, इसलिए अपने अंदर जीवन में क्षमा के गुण को पैदा कर लो। सुखदेव जी महाराज ने बहुत से राजाओं के नाम गिनाए। आगे चल के महाराज नहुष हुए हैं, उनके पुत्र ययाति हुए हैं। राजा पूछने लगे, ब्रह्मर्षिर भगवान काव्य क्षत्र बंधुश्च नाहुष राजन ने विप्रयोग कस्मात् विवाह प्रतिलोमकः। गुरुजी, नहुष के पुत्र ययाति ने प्रतिलोम विवाह क्यों किया था, ये बताइए। हम लोगों में जो विवाह होता है ये अनुलोम विवाह होता है। लड़का बड़ा होता है, लड़की छोटी होती है। लड़का उच्च वर्ण का होता है, लड़की नीच वर्ण की होती है। इसको अनुलोम विवाह कहते हैं। जो इसके विपरीत होता है वो प्रतिलोम विवाह होता है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, दानवों के राजा हैं वृषपर्वणा, उनकी पुत्री है शर्मिष्ठा। दानवों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उनकी पुत्री है देवयानी। ये दोनों आपस में सहेलियां हैं। शर्मिष्ठा का विवाह हो गया। विवाह के बाद वो लड़कियां जब बदल जाती हैं, मायके आती है ना, तो उसको बदले हुए रूप को दिखाने के लिए बहुत घूमती हैं। तो आज सहेलियों से बोली, चलो सरोवर नहाते। सब सहेलियां सरोवर में गई। राजा की सवारी आ गई, जल्दी जल्दी कपड़े पहने। ये ध्यान नहीं रहा कौन सा कपड़ा किसका है। शर्मिष्ठा ने देवयानी का पहन लिया, देवयानी ने शर्मिष्ठा का पहन लिया। शर्मिष्ठा तो राजराजेश्वरी है, उसने अपने कपड़े देखे, ओहो मेरे कपड़े कहाँ गए। ओ भिक्षुणी कहीं की, तूने राजाओं के कपड़े कैसे पहने, चल उतार। बलपूर्वक उतार दिया, उसे सूखे कुएं में धक्का दे दिया। इस सब अपने अपने घर आ गए। भगवान की लीला। महाराज शाम को शिकार खेल कर लौट रहे थे, घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। वो कुएं में से चिल्ला पड़ी, रक्षा करो रक्षा करो। राजा ने नीचे झांका, नग्न स्त्री है। नग्न स्त्री का दर्शन करने से पुरुष की आयु नष्ट हो जाती है। तुरंत अपना उत्तरी वस्त्र उतार के दिया, लो पहले पहनो। फिर हाथ बढ़ा के हाथ पकड़ा, उसे बाहर निकाला।
महाराज, मैं भारतीय ललना हूँ, केवल जीवन में एक बार हाथ पकड़ती हूँ। आज आपने मेरा पानी ग्रहण कर लिया, मुझे स्वीकार कीजिए। अरे मैंने तो तेरी रक्षा की थी, तो क्या हुआ, पकड़ा तो मेरा हाथ था ना। महाराज, मैं अब किसी और से नहीं व्यवहार कर सकती, आपको ही स्वीकार करना होगा। आप कौन हैं? मैं शुक्राचार्य जी की कन्या हूँ, देवयानी मेरा नाम है। ये विवाह नहीं हो सकता। मेरे पूरी बात सुन लीजिए। न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राहो महाभुज कचश्च बारहस्पत्यस्य शापादियम समम पुरा। बृहस्पति के बेटे कच ने मुझे शाप दिया है, तुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। महाभारत में कथा आती है, दानवों के पास एक विद्या है, मृत संजीवनी विद्या, मरे को जिंदा करना। देवताओं के पास नहीं है। तो सारे देवताओं ने विचार किया, हमारे पास ये विद्या कैसे हो। अब गुरु जी से तो कह नहीं सकते, बृहस्पति से, कि आप बुढ़ापे में सीखो। उनके जवान लड़के कच से कहा, तुम ये विद्या सीख लो, तो हमारे सेना में भी एक आदमी ऐसा रहेगा। वो कच शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गया। जानते हैं दुश्मन का लड़का है, लेकिन विद्या लेने आया है। वहां भेद नहीं करते थे। दानवों को पता लग गया, ये देवताओं का आचार्य का लड़का है और यहाँ देखो विद्या लेने आ रहा है। वो देवयानी उसको छुप कर देखा करती थी, मन ही मन प्रेम करने लगी। विद्या जब पूरी हुई, गुरु जी को प्रणाम करके बाहर निकला, देवयानी सामने आ गई। कच, मैं तुझे प्रेम करती हूं, तू मुझे स्वीकार कर। चरणों में बैठ गया। तू मेरी बहन लगती है, मेरे गुरु जी की कन्या है, ले मेरे हाथ पे राखी बांध दे, जीवन पर्यंत तेरी रक्षा का भार लेता हूं। एक पुरुष के माथे पर 3 भार होते हैं। सबसे पहले मां, उसके बाद बहन, उसके बाद पत्नी का नंबर है। 3 दायित्व उसके मस्तक पर पहले होते हैं, मर्द के, जो भी पुरुष होगा उसके में। सबसे पहले मां, उसके बाद बहन, उसके बाद पत्नी। वो उल्टा कर लेता है, पत्नी को सबसे ऊपर कर लेता है, इसीलिए घूम जाता है। अगर क्रम से चलेगा तो घूमेगा नहीं ना। नारायण 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 नारायण। तू मेरी बहन लगती है, ले मैं तेरा चरण धो के पी लेता हूं। राखी बांध दे, जीवन पर्यंत रक्षा का भार लेता हूं। नहीं मानी। मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे शाप दे दूंगी। मैं भी भूल जाऊंगा तू मेरी गुरु जी की कन्या है, मैं भी शाप दूंगा। जा, तेरी सारी विद्या नष्ट हो जाए, जा, तुझे ब्राह्मण पति ना मिले। आज वही बात कह रही है, बृहस्पति के बेटे कच ने मुझसे कहा था तुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। तो राजन, आप मुझे स्वीकार कीजिए। आज घर लेकर आए हैं। अब ये गले पड़ी आफत थी ना, इसको प्रेम नहीं करते थे, ऐसे ही रहते थे। एक दिन किसी काम से शुक्राचार्य जी के पास गए। देवयानी ने शिकायत की पिता से, ये मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता है। शुक्राचार्य जी को गुस्सा आ गई।
डांट लगा दी, अरे क्या करता है, तुम कौन होते बीच में बोलने वाले, हमारा प्रेम नहीं करते हम। अकड़ गया। शुक्राचार्य जी को इतनी कहाँ सहन होती है, जवानी में अंधा हो रहा है, चल तू बुढ़ा हो जा। झुर्रियां पड़ गई, गाल अंदर घुस गए, बैठ के कांपने लग गया, चरणों में गिर पड़ा, क्षमा कर दीजिए, मैं आपके प्रभाव को नहीं समझता। अच्छा एक काम कर, कहीं से जवानी उधार ले ले, कोई तुझे जवानी दे दे तो वहां से उधार ले ले, बस ये हो सकता है। किससे मांगू, कौन देगा मुझे। बड़े लड़के के पास पहुंचा, यदु के पास। ये वही यदु है जिसमें भगवान कृष्ण आए हैं, यदुवंश चला था। यदु के पास पहुंचा है, बेटा तेरी जवानी मुझे दे दे। यदु का नाम जब सुखदेव जी लेंगे तो कहेंगे यदोश्च धर्मशीलश्च, वो धर्मशील यदु। धर्म के बारे में उसमें इतना ज्ञान है। मेरा वृद्ध पिता मेरी जवानी लेकर मेरी मां के पास जाएगा, मेरी जवानी कलुषित हो जाएगी। चरित्र की कितनी बारीक पकड़ इसके पास थी। तो जो चरित्रवान होते हैं उनको ही कृष्ण चरित्र समझ में आता है। कृष्ण को समझने के लिए सबसे पहले चरित्रवान होना जरूरी है। शास्त्र का नियम है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च। वृत्त कहते हैं चरित्र को और वित्त कहते हैं पैसे को। कितना छोटा सा ही अंतर है, एक रा का अंतर है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, अपने आप नहीं होती है। दुनिया तो शोरूम लगा के घूम रही है, तुमको ही अपने आप को रोकना होगा, तुमको ही अपने आप को कंट्रोल करना होगा। तो शास्त्रकार कहता है संरक्षित, रक्षा करनी चाहिए, अपने आप नहीं होती है। वित्त मायाति याति जो, ये जो पैसा है ये तो आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्त तक क्षीणो, जीवन में यदि कभी धन नष्ट हुआ तो केवल धन नष्ट हुआ। क्षीणो वित्त तक क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। यदि एक बार चरित्र नष्ट हो गया वो मरे से भी मरा है। उसको फिर कोई ध्यान नहीं रखता है। एवं चरित्रस्तु वृत्त शेष वृत्तम न रक्षति। एक बार यदि चरित्र नष्ट हो जाता है, जिसके कपड़े गंदे होते हैं वो कहीं भी बैठ जाता है, जिसके साफ कपड़े होते हैं वो चाहेगा नहीं बैठता है, जिसके गंदे कपड़े होते हैं वो कहीं भी बैठ जाता है। इसलिए एक बार भी गलती ना करे। यदि एक बार गलती कर गया तो उस बकाया चरित्र की रक्षा नहीं करता है, अपने आप को सोचता है खत्म हो गया, आपका रखा है। तो जल्दी गलती करे ही नहीं, शुरू से ही गलती ना करे। एवं चरित्रस्तु शेष वृत्तम न रक्षते, शेष जीवन की रक्षा नहीं करता है, इसलिए उसको करना ही नहीं चाहिए। नारायण नारायण नारायण। यदु से कहा बेटा हमको अपनी जवानी दे दो। पिताजी मुझे बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता, लोग घृणा करते। इसने नहीं दिया।
छोटे बेटे के पास पहुंचा, पुरु के पास। पुरु ने विचार किया, भैया ने नहीं दी, मैं दूंगा तो इतिहास में मेरा नाम होगा। अपनी जवानी दे दी। यदु से यदुवंश चला, जिसमें भगवान कृष्ण आए। पुरु से कौरव और पांडव आए थे। वो कौरव पांडवों का जो वंश था, ये कुरु वंश कहलाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसी पुरु के वंश में आगे चल के दुष्यंत हुए थे, जिनका संबंध शकुंतला से हुआ था, कण्व ऋषि के आश्रम में। जिनके लड़का पैदा हुआ था भरत, बाद में चल के ये भरत वंश कहलाया था। यहाँ एक बहुत अच्छा श्लोक है, उसे समझ लो। इतनी चरित्र बातें बताई ना, इसलिए बता रहे हैं। सुखदेव जी का ये एक विशेष गुण है, कोई भी बात कहते कहते मतलब की बात जरूर देते हैं। मात्रा शस्त्रा द्वैत्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत्। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। माँ, बहन, बेटी, इनके साथ एक आसन पर कभी ना बैठे। माँ, बहन और बेटी, इनके साथ एक आसन पर कभी न बैठे। ये इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं, मन को मत देती हैं। ये भागवत का वचन है। अब आज के नए बच्चे नहीं मानते हैं, गले मिलते हैं, सब करते हैं, ये ठीक नहीं है। जरा सा भी मन में कोई भाव आ गया तो कांच के ऊपर जैसे खरोंच लग जाती है ना, मिटती नहीं है, वो दिखती रहती है। इसलिए मौका ही नहीं देना चाहिए। तो भागवतकार ने स्पष्ट कहा है, माँ, बहन, बेटी, इनके साथ एक आसन पर न बैठे। चित्त में कब बुरा विचार आ जाए कोई पता नहीं है, इसलिए सबको मर्यादित रहना चाहिए। पुराने लोगों को देखो कैसे मर्यादित रहते हैं। हमारी वजह से किसी को कोई दोष क्यों हो, हमारे कारण उसको ऐसा हो गया। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूतादिवासाय शांताय बृहते नमः। सुखदेव जी महाराज ने बहुत से राजाओं के नाम गिनाए हैं। उनके बेटा वो, उनके बेटा वो, उनके बेटा वो, सबको गिनाते चले जा रहे हैं। त्यजेत देकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, गामम जनपदम स्यार्थे स्वात्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। कुल की मर्यादा के लिए एक को, गांव भर के लिए कुल को, देश के लिए गांव को, और अपने लिए पृथ्वी को भी छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। इसी को स्वार्थ कहते हैं। स्व अर्थ, अपने अर्थ को समझो। जब हमें नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, क्या कर लोगे तुम? इसलिए जो लोग आत्महत्या करने की बात सोचते हैं, गलती करते हैं, मूर्खता करते हैं। वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम यदोर्वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। राजन, सारे पापों को नष्ट करने वाला यदु का वंश, अब मैं तुम्हें वही सुनाता हूँ। यदु के वंश में हमारे सांवले आए हैं, इसलिए आज उन्हीं की बात कहेंगे।
नारायण 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 नारायण। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल संसार के लोगों से संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई नहीं अपना, जब कोई न हो अपना, तो सिया राम जपा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे, वो आप ही आएंगे। तुम याद किया करना, वो आप ही आएंगे। तुम याद किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। मत भूल अरे बंदे यह देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे यह देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है। इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है। माया के चक्कर में, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, तो सिया राम जपा करना। ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं। ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पर
प्रभु को मंजूर नहीं भगवान को आना रामू जी का बोला था, ये भी हमारे फैक्ट्री का दया बहुत पुराना 28 साल प्रभु आपको आना है भक्तों तो पे सब दया सारा भागवत देखा है इनका करना माँ जी का यहाँ। संसार के लोगों से आशा न किया करना संसार के लोगों से आशा न किया करना जब कोई न हो अपना तो सिया राम जपा करना जब कोई न हो अपना तो सिया राम जपा करना जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना आज मिथिला नगरी यानी हाल सखियों आज मिथिला नगरी यानी हाल सखियों चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियों चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियों आज मिथिला नगरी यानी हाल सखियों माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा कारी कारी कजरारे जुल्मी नयनवा काले काले कजरारे जुल्मी नयनवा लाल चंदन सोहे इनके वो भाल सखियो लाल चंदन सोहे इनके वो भाल सखियो आज मिथिला नगरी यानी हाल सखियो चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखियो आज मिथिला नगरी यानी हाल सखियो श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे अखियां से देख लीन सुन लीन कान रे अखियां से देख लीन सुन लीन कान रे जुग जुग जिए ये बेमिसाल सखिया जुग जुग जिए बेमिसाल सखियो आज मिथिला नगरी यानी हाल सखियो गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया देख देख दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया बाल वृद्ध सब है निहाल सखियो हाँ बाल वृद्ध सब हो निहाल सखियो आज मिथिला नगरी यानी हाल सखियो जिनका लागी जोगी मो मुनि जपो तप कईले जिनका लागी जोगी मुनि जपो तप कईले वही हमरा मिथिला में मेहमान बन के अइले वही हमरा मिथिला में मेहमान बन कर अइले अब लोढ़ा से करब इनकर गाल सखियो अब लोढ़ा से लाल करब इनकर गाल सखियो आज मिथिला नगरी यानी हाल सखियो
चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियों, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियों, आज मिथिला नगरी यानी हाल सखियों। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ सरकार की जय, जय सीताराम। नारायण 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 नारायण। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, भक्तजन मानस निवासाय, श्री कृष्ण चंद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। आज सुखदेव जी महाराज यदु का वंश बता रहे हैं। आगे चल के महाराज सूरसेन हुए थे, उनके यहाँ उग्रसेन हुए थे। कंसा कंसवती कंका सुरहु राष्ट्रपालिका, ये उग्रसेन जी की लड़कियां थीं जो वसुदेव जी के छोटे भाइयों को ब्याही गई। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, ये आनक दुंदुभी की पत्नियां थी। आनक दुंदुभी माने वसुदेव। जिस समय वसुदेव जी का जन्म हुआ था, देवताओं के वाद्य अपने आप बज गए थे, रखे रखे। तो बोले धरती पर कोई ऐसा पैदा हुआ है, इसका नाम हो गया आनक दुंदुभी। देवकी वसुदेव के यहाँ 8 लड़के पैदा हुए। कीर्तिमन, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र, संकर्षण और 8वें साक्षात हरि। सुभद्रा च महाभागा तब राजन पितामही। ये राजन, एक सुभद्रा थी जो तेरी दादी थी, जो तेरी दादी थी। आत्मानम सृजते हरि, हरि को कोई पैदा नहीं कर सकता है, उन्होंने अपने आप को ही पैदा किया है। विश्याननं मकर कुंडल चारु कर्णम, भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम, नित्योत्सवम नृत त्रिपुरदृशि विपिबन्त्यो, नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। बहुत सुंदर है, नित्योत्सव है, उनके दरबार में रोज उत्सव होते हैं। नित्योत्सव नित्य सौक्षो नित्यश्री नित्य मंगला, उसके दरबार में रोज मंगल होते हैं, रोज सुख बटता है, रोज उत्सव होते हैं। तभी तो उसका नाम आनंद कंद है। गीता में 4थे अध्याय में एक श्लोक आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यो एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, अर्थात अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व के से जान लेता है, वो शरीर त्याग कर फिर जन्म प्राप्त नहीं करता, वरन मुझे ही प्राप्त करता है। तो उस कृष्ण को समझना है ना, उनके प्रति कोई संदेह नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। जैसे एक सती नारी अपने पति की बुराइयां नहीं सुनती, कैसा भी पति, वो मेरा पति है बस, वैसी बस कृष्ण तेरो को लगे, मेरो कसम लगे तो मतलब
इसलिए हम ब्रज के सब लोग अपने आप को गोपी मानते हैं। मीरा थी ना राजस्थान की, तो वो वृंदावन आई थी घूमने, तो उसने वृंदावन के मंदिरों के दर्शन किए। तो एक जीव गोस्वामी जिनका दामोदर मंदिर है, तो बहुत बड़े विद्वान हैं, भागवत की टीका है उनकी, बोले एक बार दर्शन कर लेते हैं। तो पहुंच गई। वहां के लोग बोले हमारे महाराज जी स्त्रियों से नहीं मिलते, द्वार बंद। हमारे महाराज जी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीरा पूछती है ये इसी कक्ष में है महाराज जी? बोले हाँ। मैं देहरी को प्रणाम कर लूं? मैं तो प्रणाम करने आया। देहरी को प्रणाम किया, जोर से बोली महाराज को सुनाने के लिए, मेरे राजस्थान में मैंने सुना था ब्रजमंडल में केवल एक ही मर्द है, और जो भी यहाँ रहता है वो तो सब गोपी वेश में रहता है। यहाँ आकर पता लगा एक दूसरा मर्द भी रहता है जिसे गोपियों से मिलने में परहेज है। जीव गोस्वामी तुरंत निकल के आए, साष्टांग डोक दे दी, आज तूने मेरी आंख खोल दी, वो मीरा है। इसलिए वहां के लोग अधिकांश बिंदी लगाते हैं। एक लाल जो होती है, एक सांवली होती है, एक प्रिया है, एक प्रियतम है। तो हम लोगों में युगल उपासना को अच्छा मानते हैं, क्योंकि बिना गेंद के कोई खेल नहीं हो सकता। खेलने को पात्र तो चाहिए ना। तो हमारी ब्रजमंडल की जो उपासना है, दो होते हुए भी एक है, बस ये ध्यान रखते हैं। यय्यम राधा यस्य कृष्ण स्वरूप हो, ये जो राधा है कृष्ण का ही स्वरूप है। देह से एका क्रीडनाथे विधाभूत, दोनों की देह तो एक ही है, खेलने के समय दो हो जाते हैं। जब उनका खेलने का समय आता है दो हो जाते हैं, अन्यथा वो एक ही रहते हैं। आत्मा तो राधिका दृश्य स्वयं रमणादपि, ये जो राधा है ये उनकी आत्मा है। आत्मा को पृथक कैसे कर सकते हैं? वो तो उसके साथ समाहित है। वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित पूछने लगे, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। गुरुजी, आपने सूर्यवंश सुनाया, मैंने सुना। आपने चंद्रवंश सुनाया, वो भी मैंने सुना। पहले सुनाया सूर्यवंश जिसमें राम जी आए, फिर सुनाया चंद्रवंश जिसमें कृष्ण आए। सूर्य बुद्धि का देवता है, चंद्रमा मन का देवता है। तो पहले बुद्धि को ठीक करो, मन अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए पहले राम का चरित्र सीखो। राम का चरित्र जब जीवन बिल्कुल रच बस जाए, अब कृष्ण को सीखो। आप बैकुंठ नाथ जी को देखो बड़े बाजार में, उनके दोनों ओर दो देवियां बैठी हैं, एक भूदेवी है, एक श्रीदेवी है। भूदेवी माने स्थिर संपत्ति और श्रीदेवी माने चल संपत्ति, जमीन जायदाद मकान दुकान, ये अचल संपत्ति है। ये भूदेवी का रूप है।
रुपया, पैसा, सोना, चांदी ये चल संपत्ति है, हस्तांतरित होती रहती है। ये श्रीदेवी का रूप है। भगवान राम के साथ जो सीता है ये भूदेवी का रूप है, स्थिर संपत्ति है। राम की भक्ति करने वाला व्यक्ति स्थिर होता है, हिलेगा डुलेगा नहीं। कृष्ण की जो रुक्मणी है, रुक्म माने सोना, गोल्ड, ये चल संपत्ति है। सुखदेव जी ने पहले सुनाया रामचरित्र, फाउंडेशन बनाई, माने बुनियाद बना दी। राम से बुनियाद जब बन जाएगी, अब कृष्ण चरित्र का चाहे जितना ऊंचा भवन बना दो, वो गिरेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं। इसलिए पहले राम को समझना जरूरी होता है, सूर्य को समझना पहले जरूरी होता है। पहले आपने सूर्यवंश सुनाया, फिर चंद्रवंश सुनाया। अभी अभी आपने जो यदुवंश शुरू किया, धर्मशील यदु, तानिनो वद विस्तरात, मुझे वो विस्तार से सुनना है। 5 दिन हो गए, राजा ने किसी भी कथा को विस्तार से सुनने की बात नहीं कही, लेकिन यदु का वंश आते ही कहता है मुझे विस्तार से चाहिए। 13 कछु लगेगा, मेरा ही ना लगे, मेरे पुरखान को भी लगे। पितामह में समुरे मरंजयीर देवव्रताद्यातिरथस्तिमिंगिलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन् विश्वपदं स्म यत्प्लवाः। वो देवव्रत जैसे लोग, भीष्म जैसे लोग, उनको दुनिया में कोई जीत नहीं सकता था, लेकिन मेरे पूर्वजों ने इतने बड़े महाभारत को ऐसे जीत लिया, वत्स पदम स्मयत प्लवाः, जैसे बछड़े के पैर का गड्ढा। बरसात के दिनों में मिट्टी गीली हो जाती है तो बछड़े का पैर गड्ढा बना देता है, उसमें फिर बरसात का पानी भर जाता है तो छोटा सा तालाब बना। वो बछड़ा उसे तालाब थोड़ी मानता है, आसानी से पार करता है। तो मेरे पूर्वजों ने इतने बड़े महाभारत को ऐसे समझा, वत्स पदम स्मयत प्लवाः, बछड़े के पैर का गड्ढा, आसानी से किया। मातुश्च मेय शरणम गताया, मेरी माँ भी उन्हीं के चरणों में गई थी रक्षा के लिए। आपने रक्षा की थी तभी तो मैं आपके सामने बैठा हूं। तुम्हारा मेरा ही नहीं लगता है, मेरे पूर्वजों का भी लगता है। आपने अभी अभी एक माँ में एक बेटे को गिनाया, दूसरी माँ में भी गिना दिया। ये देहांतर कैसे हुआ ये बताइए। जो मैं पूछ रहा हूं वो तो आप बताएंगे ही। भगवान एक जगह क्यों नहीं ठहरे, जगह जगह चूलो कारो कर तो फिरो, ये भी बताइए। एत दन्यच सर्वम में मुने कृष्ण विचेष्टितम, जो मैं पूछ रहा हूं वो तो आप बताएंगे ही। इसके अतिरिक्त यो कोई कथा आपके दिमाग में आ जाए, आप दे देना गुरुजी। कितना सावधान है, आगे निकलने की मत सोचना, वो दे के ही निकलना। राजन आज 5 दिन हो गए, तुम टकटकी लगा के देखते रहते हो, कुछ खा लो नहीं, कुछ पी लो नहीं, नैषाति दुस्सह क्षुण्माम
त्यक्तो दमपि बाधते। ये भूख और प्यास बहुत कठिन है। प्यास का उदाहरण तो राजा परीक्षित है। उस दिन प्यास ही तो लगी थी, शाप लग गया। भूख भी बहुत कठिन होती है। हम लोग तो जानते ही नहीं भूख होती क्या है। भूख से पहले ही थाली आ जाती है। इतिहास उठा के देखो, पुराणों को पढ़ो, भूख क्या होती है समझ में आएगा। जब गांधारी युद्धस्थल पूरा हो गया, युद्धस्थल में पहुंच गई, टटोल टटोल के चारों ओर देखती है, इसमें 10,000 हाथियों का बल था, कैसे उखाड़ के फेंक दिया। रो रही है, बिलख रही है। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोले, मैंने आपसे मना किया था युद्ध मत कराइए, आपने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या बात है? वो मेरी ताई जी रोटी नहीं खाती हैं, वो नहीं खाती हैं तो मेरे अंदर भी नहीं जाता है। कहाँ है तेरी ताई जी? युद्धस्थल में स्वयं आए हैं। मथुरा के रिश्ते से कुंती को बुआ कहते थे, उनकी जिठानी है, उसे भी बुआ कह रहे हैं। बुआ जी प्रणाम। कृष्ण जी, वो युधिष्ठिर भोजन के लिए बैठा है, आपको भोजन के लिए बुला रहा है। नहीं, मुझे नहीं करना। अरे चलिए ना। एक कृष्ण यहां खड़े होकर पूरे वंश को मरवा दिया, अब तू मुझको रोटी खिलाने आया है? चल, नहीं खाती, भग जा। फटकार दिया। भगवान पेड़ के पीछे छुप गए। अब बुआ जी को भूख लगा दी कस के। अब इधर उधर देखती है, कोई मनाने वाला भी नहीं है। क्या खाऊं, कहाँ खाऊं? एक बेर का पेड़ खड़ा है, जगह जगह उसमें बेर लगे हुए हैं। उछल उछल के तोड़ती है, हाथ नहीं आ रहा। एक बच्चे की लाश खींच के लाई, उसको खड़े होकर तोड़ रही है, नहीं आया। लाश के ऊपर लाश रख दी, उस पर खड़े होकर तोड़ रही है। भगवान निकल के आ गए। मैं मना मना के हार गया, तब नहीं खाया। अब देख, एक बेर के लिए क्या कर रही है। ये चिढ़ गई। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस सो सार भसम है जाए। आपने वो लोहा गलाने वाले देखे होंगे, वो एक चमड़ा रखते हैं, उससे से हवा भरते हैं। वो मरे हुए जीव की खाल होती है, उसकी सांस से वो लोहा भी भस्म हो जाता है। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस सो सार भस्म है जाए। ये चिढ़ गई है। हे कृष्ण, जैसे आज मैं अपने वंश को मरता हुआ देखती हूं, तुम भी देखोगे, जाओ। शाप दे दिया। हंस गए। मुझको देखना, मैं हंसता रहूंगा, मेरे लिए सब खेल है। ये भूख भी बहुत कठिन होती है, ये प्यास भी बहुत कठिन होती है। राजन, कुछ खा लो ना। कुछ छुप के खा लेते हो? नहीं नहीं। नैषादि दुस्सह क्षुण्माम त्यक्तो दमपि बाधते, पिबंतम त्वन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। मुझे भूख और प्यास नहीं लग रही गुरुजी। आपके मुख से जो हरि कथा निर्जरित हो रही है, आजकल वही पी रहा हूं। मेरी सब खत्म हो गई।
वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम। ये जो बुढ़ापा है ना, ये कष्ट होता है। बुढ़ापा बहुत कष्ट होता है, और इससे अधिक कष्ट होता है निर्धन का जीवन। धन नहीं होगा तो और समस्या हो जाएगी। तो बूढ़े लोगों को खूब पैसा रखना चाहिए अपने पास। आजकल सब सुविधाएं हैं, किसी को देने की जरूरत नहीं है, कब नीयत खराब हो जाएगी। लॉकर में रखो, बढ़िया ताला लगा कर रखो, मैनेजर से दोस्ती रखो, घर आ जाएगा वो आपके पास। बहुत सी सुविधाएं हो चुकी हैं। व्यक्ति के पास नहीं, अपनी चाबी अपने पास रखो। आज भरोसा नहीं रहा, किसका भरोसा करो। धन ऐसी चीज हो गई है, किस पर भरोसा करेंगे। ये सब कथाएं सिखा रही हैं। वासुदेव जरा कष्टम, हे वासुदेव, ये जो बुढ़ापा है ना, ये बहुत कष्ट की चीज है। कष्टम निर्धन जीवनम, और उससे अधिक कष्ट है निर्धन जीवन। हाथ में पैसा नहीं है, दो दो पैसे के लिए बच्चों के मुहताज हो गए हैं। बेटा 10 रुपए दे देना, उससे मांगो ना, मुझसे क्या मांग रहे हो। खुद नहीं देगा, दूसरे भाई की ओर कहेगा, उससे मांगो ना। लाड़ तो उसको करते थे, पैसा मुझसे मांगते हो। अब उस बूढ़े के पूछो उसके जीवन में क्या बीत रही होगी। उसने कभी भेद नहीं किया था। लाड़ तो ऐसा होता है कि जो शरीर की सेवा करता है उसके साथ मोह अपने आप हो जाता है। मैंने भी आजकल क्या मोबाइल पे बहुत सी कथाएं आती रहती हैं, तो दोपहर में जब नींद आती है तो मैं उसको देखता हूँ। सोता नहीं हूँ, नींद भगाने को देखता हूँ। एक आदमी की औरत समाप्त हो गई, तो उसके बच्चे विदेश में थे, तो इंतजार करते करते मर गई बेचारी। वो आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए, कोई नहीं आया। उसकी 13 की सवाए। पिताजी से बोले, पिताजी ये सब इतनी जमीन और ये सब क्या करेंगे आप, इसको बेचिए, हमारे साथ चलिए। और पिताजी कहते हैं, तो माँ के लिए तुम्हारे पास समय नहीं था। वो बेचारी रोज आंखों में प्रतीक्षा लेते लेते मर गई, तुम्हारे पास उतना भी समय नहीं था। और मुझे और ले जाओगे तो मेरे सब पूर्वजों की जब खेती और सब चीज खत्म हो जाएगी। नहीं जाना मुझको। ये जो नौकर है ना, इसने उसकी भी सेवा की थी, मेरी भी सेवा करती है। घोषणा करता हूँ, तुमको धेला नहीं दूंगा, सारी संपत्ति इसकी है। सारे गांव वाले सब सुन लो, देख लो। तो वृद्धावस्था में ऐसा हो जाता है, जो शरीर की सेवा करता है उसके साथ मोह होना स्वाभाविक होता है। तो करेगा सो पाएगा। तुम खाली बेटे हो, खून है, बल्दियत है, इसलिए तुम लेना चाहोगे, असंभव। कष्टम निर्धन जीवनम, जो निर्धन जीवन होता है बहुत कष्ट का होता है। पुत्र शोकम महाकष्टम, उससे बड़ा कष्ट होता है पुत्र का शोक। जिसका पुत्र मर जाता है उससे उत्तरोत्तर कष्ट बताए जा रहे हैं। उससे बड़ा कष्ट होता है पुत्र का कष्ट। कष्टात् कष्टतरी क्षुधा, और सबसे अधिक कष्टमय होती है क्षुधा, भूख। जितने भी कष्ट में सबसे बड़ी कष्ट की बात मानी गई भूख, क्षुधा। हम लोग भाग्यशाली हैं, अन्नपूर्णा ने हमारी व्यवस्था की हुई है। पलट के जीवन देखो, आज तक उसने भूखा नहीं सुलाया। दिल्ली में हमारे एक सोमाली जी हैं,
एक दिन बोले बाबूजी आप महाराज जी आपके साथ भोजन करेंगे, बैठो। थाली आ गई तो हम लोग जैसे प्रणाम करते हैं, आह्वान करते हैं, करते एक दिन वो देखते रहे, दूसरे दिन से शुरू हो गए कुछ मत करो। कई दिन हो गए, अभी भोजन कर चुके, उसके बाद भी ऐसे ही बैठे बहुत देर तक। तो मैंने पूछा बाबू ये तो क्या हुआ, इतना बढ़िया रंग चढ़ गया आपका, इतनी देर लगती है? तो क्या बोले, महाराज जी मैं तो बनिया हूँ, मुझे मालूम है। शुरू में जो मैंने हाथ जोड़ा तो मैंने भगवान से कहा धन्यवाद, अच्छी थाली भेजी आपने। मैंने भगवान से कहा धन्यवाद आपको, अच्छी थाली भेजी भोजन करने को। और बाद में जो आपने देखा इतनी देर लग गई, वो मैं भगवान से ये कह रहा था कल की व्यवस्था भी रखना। इतना बड़ा आदमी जो हजारों लोगों को रोटी दे रहा है, आज एक थाली के लिए भगवान को धन्यवाद दे रहा है। मुझे अच्छा लगा। दुनिया की सबसे कष्ट की चीज है भूख। आपके मुख से जो कथा निर्जरित हो रही है, आजकल मैं वो पी रहा हूं, मुझे भूख प्यास नहीं लगती। सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ कर दी। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांतेन पुनाति ही वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिंस तत्पाद सलिलम यथा। भगवान वासुदेव की जो कथा है, 3 व्यक्तियों को पवित्र करती है। वक्तारम, कथा कहने वाले को, श्रोतिन, कथा सुनने वाले को, और कथा के बारे में पूछने वाले को। 3 व्यक्ति पवित्र होते हैं। तत्पाद सलिलम यथा, उनका पाद सलिल माने चरणामृत, वो भी 3 व्यक्तियों को पवित्र करता है। भगवान को स्नान कराने वाला, चरणामृत बांटने वाला, चरणामृत पीने वाला, वो 3 व्यक्ति उससे पवित्र हो जाते हैं। सुखदेव जी को इधर उधर का वर्णन करने में आनंद नहीं आता, सीधी बात करते हैं। धरती पर जब अत्याचार हुआ, देवगण भगवान के पास पहुंचे, पुरुष सूक्त से उनकी प्रार्थना की, पुरुष सूक्त से। तो शास्त्र चिरका पुरखा शस्त्राख्या, जनेऊ पहनते हो उसको याद कर लो, पुरुष सूक्त ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है, 1 नंबर। तो भगवान का अभिषेक कराते समय इसको बोला जाता है। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, आएंगे हम आएंगे, सीधी बात करते हैं। आज कई लड़कियां ऐसी होती जिनका संबंध नहीं होता, देर हो जाती है। महाराज देवक, उनकी लड़की देवकी, सोचा राजा कंस है तो राजा के प्रभाव से कुछ हो जाएगा, ये चचेरी बहन, विवाह कर दोगे? हाँ हाँ, छोड़ दिया। बगल में वसुदेव पसंद आए, उनके साथ विवाह कर दिया। स्वयं रथ से विदा कर रहा है। 400 हाथी दिए हैं दहेज में कंस ने, 15,000 घोड़े दिए हैं कंस ने दहेज में बहन को, 1800 रथ दिए हैं कंस ने दहेज में, 200 दासियां दी हैं। कंस ने इतना बड़ा दहेज दिया है। आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे बोधा। जिसे तुम इतने प्यार से विदा कर रहे हो, उसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। सुनते ही खड्ग पाणी कचे ग्रहित, खड्ग निकाल लिया, बहन जी के केश पकड़ लिए। जड़ ही काट दूंगा तो वृक्ष कहाँ से होगा? बलदेव जी महाराज देख रहे हैं,
थोड़ी देर पहले मैंने जिसका पानी ग्रहण किया, पति बना हूं। पाति इति पति, जो रक्षा करता है उसी को पति कहते हैं। महाराज छोड़िए। मृत्युर्जन्मतां वीरो देहेन सह जायते, आद्यवां सतां तेवा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः। जीव जब जन्म लेता है तो मृत्यु उसके साथ ही होती है। जिस समय जन्म लेता है मृत्यु उसके साथ ही पैदा होती है। आप मृत्यु से डरिए मत, इसको छोड़ दीजिए। इतने ज्ञानी थे, आपको सुना नहीं आपने? आकाशवाणी ने कहा है इसका गर्भ मेरा काल है। पुत्रान समर्पित शिष्य यतस्ते भयमुत्थितम्, इसके जो पुत्र पैदा होंगे वो मैं तुझे दे दूंगा। कंस भले ही राक्षस है लेकिन जानता है वसुदेव झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हारा जब तक बच्चे पैदा हों आप यहीं रहे, ठीक है? उसी भवन को जेल खाना बना दिया। जब पहला बालक पैदा हुआ कीर्तिमंत नाम का, वसुदेव जी लेकर चले। मां की आंखों में आंसू आ गया। देवी तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी शक्ति हो, तुम्हारे आंसू मुझको कमजोर कर देंगे। तुम्हारे सामने ही मैंने सारे वचन दिए थे, तुम्हारे कारण ही दिए थे। इसने तुरंत आंसू पहुंच लिए। ये नारी का गुण होता है। न अरी नारी, इसका कोई दुश्मन नहीं होता। गीता में भगवान ने कहा है कीर्ति श्रीवाक् नारिणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। नारी के अंदर इन गुणों के रूप में मैं रहता हूं। कीर्ति, विवाह होती है आपका यश फैल गया ना, श्री लक्ष्मी आना शुरू हो गई। वाक, वाणी की चतुरता। रेल में जा रहे हो, जगह नहीं है, पत्नी साथ है, जगह बना देगी हो। बहन जी थोड़ा सा रखिए, जगह बना देगी। इसके अंदर गुण होता है। कीर्ति श्री वाक च नारिणम, मन बहुवचन से कह रहे हैं सभी नारियों में। कीर्ति श्री वाक च नारिणम, स्मृति याददाश्त बहुत होती है, मेधा बुद्धि बहुत होती है, धृति धारण करने की कला। दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट है प्रसव वेदना, भगवान ने उसी को दिया है, सह लेती है। और क्षमा, नारी के अंदर इतने गुणों के रूप में मैं रहता हूं, भगवान कहते हैं इस बात को। यहाँ सुखदेव जी महाराज की एक टिप्पणी है, किम दुस्सहम साधु नाम विदुषाम किम अपेक्षितम, किम कार्यम कदर्याणाम दुस्सहम किम धृतात्मा नाम। साधु पुरुष के लिए क्या दुस्सह है, मन सब कुछ सह लेता है। ज्ञानी जन किस बात की अपेक्षा रखते हैं? नीच पुरुष कौन सा दुष्कर्म नहीं कर सकता, और जितेंद्रिय क्या नहीं त्याग सकता। आज लेकर आए हैं, कंस के सामने लाकर रख दिया। कंस सोच रहा है इतना छोटा सा लाल लाल, अरे ये क्या मारेगा मुझको, और मेरी दुश्मनी तो 8 में से है। नारद जी समझ गए,
कंस जैसे व्यक्ति में यदि दया आ जाएगी तो वो उनका अवतार नहीं होगा। कंस संस्कृत में कसी धातु से बना है। कंस, कंसति इति हंसायाम, इसी से एक शब्द बना है कसाई, कसी धातु से बना है, जिसको दया नहीं आती। नारद जी कमल लेकर आए। राजन इसकी पंखुड़ियां गिनो, 1 2 3 4 8, इधर से गिनो ये 8, इधर से गिनो ये 8। क्या मतलब हुआ? सारी पहली है, सारी 8 है। कब कौन सा पहला हो जाए, कब कौन सा 8 हो जाए, घड़ा भरेगा नहीं तो फूटेगा नहीं। नारायण 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 नारायण। नारद जी चले गए। हाथेषु षट् सुबालेषु देवक्या अग्रसेनिना, उसने 6 बच्चों को मार दिया। 7वां धाम आया। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोविर्लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य बाल्यास्ते नंद गोकुले अन्यांत कंस सविघ्ना विवरेषु बसंती। योग माया को बुलाया, आज्ञा कर रहे हैं। गच्छ, गच्छ माने आज्ञा। कृष्ण वो सत्ता है जो योग माया को भी आदेश करता है, तुम ब्रजमंडल में चले जाओ। इस समय जो देवकी का गर्भ है उसको निकालकर उनकी दूसरी पत्नी रोहिणी में स्थापित कर देना। तुम स्वयं यशोदा के यहाँ जाके पैदा होना। जाओ, काम बता दिया है। महाराज जी काम आपने बहुत कठिन बताया। फोकट में करना है, कुछ इनाम मिलेगी, मांग लो जो चाहिए। नहीं, मांगते नहीं है, आपको जो देना है सो दे दो। अब भगवान दे रहे हैं। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्वकाम वरेश्वरी धूपोपहार बलिभी सर्वकाम वर प्रदान। जो लोग पुआ पापड़ी से तुम्हारी पूजा करेंगे तुम उनकी इच्छाएं तृप्त करने में समर्थ रहोगे। तुम्हारे नाम होंगे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका। माने दुर्गा की जितनी शक्तियां हैं ये कृष्ण की दी हुई है। इसलिए कृष्ण के उपासक को दुर्गा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आप जितनी कथाएं सुनेंगे सब में कहीं ना कहीं दुर्गा का काम है। पहले योग माया बुलाई थी उन्होंने। इसलिए कृष्ण के उपासक को शक्ति की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जेल में जो पहरेदार थे तो उन्होंने देखा वही आया तो था, 7वां पता नहीं कहाँ गया। कंस बार बार देखने आता था। एक बूढ़े बड़े बोले, राजा आप बहन जी के साथ अच्छा नहीं कर रहे। क्यों? सारे बच्चे जन्म नहीं लेते, कुछ बीच में नष्ट हो जाते। ये जो रहस्य था उसको जानने नहीं दिया है। अब 8वां धाम आ गया। मन आनक धुंधुवे, सबसे पहले मन में आए हैं। घर में बाद में आते हैं, पहले मन में आते हैं। झील में जो अंधेरा लगा रहता था सब प्रकाश हो गया है। वो कंस बैठे बैठे जाग जाता है, इधर उधर देखने लगता है। इति घोर तमाद भावात सन्निवृत्त स्वयं प्रभो आस्ते प्रतीक्षत जन्मो
हरिर वैरानुबंध कृत, दुश्मनी में ध्यान कर रहा है। सोते सोते उठ के बैठ जाता है, आ गया आ गया आ गया आ गया। ये प्रतीक्षा ही तो मिलाती है, ये प्रतीक्षा कर रहा है। सारे देवगण आए हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम नियतम च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आप सत्यव्रत हैं, त्रिकाल सत्य है। हे सत्यात्मक, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। मत्स्यस्सु कच्छप नृसिंह वराह हंस, राजन्य विप्र विविधेषु कृतावतार, त्वं पासिनः त्रिभुवनं च यथा ध्वनेश, भारं भुवो हर्यदुत्तमवन्दनं ते। मत्स्य, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, वामन, परशुराम, इतने अवतार आप ले चुके हैं। अब आप इस रूप में आ रहे हैं। ये देवताओं की स्तुति है। माने जितने ये अवतार पहले हुए थे, ये सब कृष्ण के ही अवतार हैं। अब आप इस रूप में आ रहे हैं। भद्रेर भवः भाद्र, जो भादों का महीना है, इस महीने में सारे काम कल्याण के होते हैं, इसलिए इसका नाम है भाद्रपद। अथ सर्ग गुणोपेत कालः परम शोभनः, यर्ये वार्यन जनमृक्षम तांतरिक्ष गृह तारकम। जो काल था वो भी शोभायमान हो गया। यहाँ अथ शब्द का प्रयोग हुआ है। माने अब तक जो कथा कही जा रही थी वो तो केवल भूमिका बनाई जा रही थी। संस्कृत में अथ शब्द वहां होता है जहां से बात शुरू की जाती है। तो सुखदेव जी ने अथ से शुरू किया, माने कथा अब शुरू हुई है। अब तक जो हम सुना रहे थे तो भूमिका बना रहे थे। दिशाएं प्रसन्न हो गई, नक्षत्र तारागण चमक रहे हैं, नद्य प्रसन्न सलिला, नदियों ने स्वच्छ जल प्रवाहित किया। बरसात के दिनों में तो गंदा पानी होता है, मैला पानी होता है। यहाँ कह रहे सलिला, स्वच्छ जल। जिस समय राम जी ने सागर पर पुल बनाया तो बड़े बड़े पर्वत ला के डाले। तो उन पर्वतों पे जितनी नदियां हैं सब पर्वतों से निकलती हैं। तो पर्वत हुए नदियों के पिता। सागर में आके मिल जाती है, उनकी ससुराल हुई। जब पर्वत लाके डाले तो सब नदियां अपने पिताओं से मिली। राम जी से बोली, आपने बड़ा अच्छा काम किया, पिता को छोड़े बहुत साल हो गए, आज आपने मिला दिया, आपकी क्या सेवा करें। राम जी बोले, यहां तो कोई काम नहीं है, आगे देखना। आज उन नदियों ने स्वच्छ जल प्रवाहित किया है। ब्राह्मणों की जो अग्नि बुझ गई थी वो पुनः प्रज्वलित हो गई अपने आप। समझ गए कोई आने वाला है। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशय, आविराजित यथा प्राच्यम दिशिंदु रेव पुष्कला। पूर्णिमा के दिन जैसे चंद्रमा निकलता है, कैसा प्रकाश दिखाई देता है, आज प्रकाश दिखाई दे रहा है।
देवकी वसुदेव, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जो विशुद्ध सत्व होता है उसे वसुदेव कहते हैं। देवकी जो है देव रूपणी बुद्धि, देव रूपणी बुद्धि जब विशुद्ध सत्व से मिलती है वहां ब्रह्म आता है। नंद यशोदा, नंद माने विशाल हृदय, जिसका हृदय विशाल होता है उसको नंद कहते हैं। यशोदा माने यश को देने वाली वृत्ति, यश को देने वाली वृत्ति जब विशाल हृदय के साथ जुड़ती है तब उसमें आनंद आता है। संकुचित हृदय में आनंद नहीं आता है। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। अद्भुत बालक भयो, दुनिया के छोरा गंदे संदे आम है, ये चतुर्भुज रूप से आए हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि धारण की हुई है, बहुत सुंदर। वसुदेव एकशता, इसको वसुदेव ने देखा है। दुनिया के जो बच्चे होते हैं उनको पहले देखती है दाई, फिर देखती है माई, बाप के देखने का नंबर कई दिन बाद आता है। ये ऐसा अद्भुत है, इसको सबसे पहले पिता देख रहे हैं, वसुदेव ने देखा है। प्रार्थना करते हैं, विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। मैं आपको पहचान गया, पुरुष और प्रकृति से परे जो ब्रह्म है वो आप है। अब यहाँ बहुत अच्छी चीज सिखाई है इन्होंने, केवलानुभवानंद। आप केवल अनुभव और आनंद कीजिए, देखने की चीज नहीं है। लोग कहते हैं ना भगवान दिखते नहीं है, मिलते नहीं है, तुम क्या करते हो सब। वसुदेव जी की बात समझो, तुम और किसी चीज मतलब की चीज नहीं हो, केवल अनुभव की और आनंद की चीज हो। अब यहाँ अनुभव हो रहा है ना, वो आ रहा है, मौजूद है हमारे साथ, आनंद भी आ रहा है। तो वसुदेव जी की बात में दम है। माता जी, देव की माता डरी हुई है। देवकी तमुपाधावत कंसाद्भीता शुचिस्मिता, डरी हुई आई है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है। रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्तामात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीप। दीपक, दीपक की जो लौ होती है वो नीली होती है। पूरा दीपक पीला दिखता है, लेकिन उसकी जो लौ होती है ऊपर की वो नीली दिखती है, इसलिए भगवान नीले बने हैं। दीपक की ज्योति, प्रकाश की, वो है कृष्ण का रूप। गीता में उन्होंने समझाया ना, यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। आदित्य में जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, सूर्य में जो जगत को प्रकाशित कर रहा है, जगत भाषयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ, चंद्रमा में जो प्रकाश है, जो अग्नि में प्रकाश है,
तत्तेजो विद्धि मामकम, वो जितना तेज है वो सब मेरा ही रूप है। तो तेज की आराधना है। हमेशा ध्यान जब भी करना हो, भ्रुकुटी के बीच में नेत्र बंद करके प्रखर तेज देख सकते हो, 12 बजे सूर्य का वो देख लो। नहीं तो छोटी सी एक चिंगारी, अंधेरे में कोई अगरबत्ती जला दो, छोटी सी दिखती है। अथवा किसी तारे पर निगाह लगा लो। तो मैंने एक दिन सिखाया था ध्रुव को देखने के लिए, सबसे बढ़िया रहता है, सरल भी है और उस बहाने रोज का ध्यान भी हो जाता है। गर्मी के दिनों में जब छत पर सोते हैं ना, अब यहाँ तो नहीं सोते, महानगरों में आम सामान्य रूप से लोग छत पर सो जाते हैं, तो तकिया लगा के सीधे सो रहे हैं, किसी भी तारे पर दृष्टि लगा दी, आंसू आ जाएगा, बह जाएगा। शर्त उसमें ये पलक नहीं झपकनी चाहिए, इसी को दृष्टि बांधना कहते हैं। दृष्टि बांध देते हैं। आज मेरे मोबाइल पे किसी भगत ने, बहुत से भगत भेजते हैं, तो हम तो कई बार देख भी नहीं पाते। इन दिनों में तो जरा सी देर खाते सामने जो देख लेता हूँ 5-10 मिनट, वो देखा। उसमें लिखा है कलकत्ते की जो बनाई है दुर्गा जी, मूर्ति जी की जगह उन्हें लड़कियां बैठाई हैं। हमारे बिल्डिंग की 3 लड़कियां बैठी। तो उसमें कहा वो 10 साल की भी है और 28 साल की भी है। नहीं, 10 साल की। 3 उसमें एक बताया वो 28 साल की है, ओ माँ। बहुत लंबी है वो। और बम्बई के डागा जी ने भेजी है, राम कुमार डागा ने। ब्रह्म कुमारी वाले बैठे। ये 3 लड़कियां। राम कुमार डागा है बम्बई में, वो बीकानेर के है वो। और वो जैसे होते हैं ना, पहले जो कहलाते थे, जैसे मोदी है ना, राय बहादुर, तो वो राय बहादुर कहलाते हैं। उन्होंने भेजा उनको ना, मैं बिना इस समय कलकत्ते आया हुआ हूँ, बहुत सारा भेजा, बहुत लंबी है उसकी। तो जैसे बता ब्रह्मकुमारी वाले, तो वो कहते हैं कि उसको हमने ट्रेनिंग दी है कि 5-6 घंटे तक तुमको ऐसे ही रहना है, आँख भी नहीं पलके, बिल्कुल स्थिर होकर ऐसे रहना है। फिर बीच में 2 घंटे का उसको ब्रेक देते हैं। कठिन काम है। तो उसका बयान पढ़ रहा था, बोले हमको कई दिन पहले से ट्रेनिंग दी जाती है, हमको तैयारी करते हैं हम लोग। ये सब करते हैं, ठीक है। तो स्थिरता लाने के लिए वो एक प्रयोग है उसका, किसी बात को स्थिर करने के लिए। अब इसमें किस जाति की हैं वो, कैसी हैं, क्या है, कोई पता नहीं। और मनुष्य के शरीर में विकार आते हैं, किस समय क्या विकार आ रहा है नहीं पता है। तो मूर्ति वाला ही काम ठीक था। उसमें जीवंत में ये परेशानी आती है। अब उसमें ये कह सकते हैं वो लोग कि ये दोष उसका है, जिसकी दृष्टि ऐसी है उसका दोष उसका है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे, जब तुमको पता है इसका ये रास्ता है तो मत करो। हम गए थे कि माउंट आबू, आश्रम में भी नहीं घुसे, गेट के अंदर भी नहीं गए, क्योंकि हम भीतरी बातें बहुत सी जानते हैं। प्रचार अलग है दुनिया का, दिखाना अलग होता है, आचरण अलग होता है। पैसे के बल से आप कुछ भी कर सकते हो, निरीह लोगों को खरीद ले सकते हो। धर्मों में यही तो हुआ है, धर्मों में गरीबों के लिए साथ खरीद के ले लिया।
लोग में कुछ भी करते हैं लोग। एक पहले हमको भगत मिले थे, अब नाम न मिले था, मैं बड़े लोग हैं सब। वो मैया मुझसे बोली, हमारे सेठ की बहन है वो, तो उस हिसाब से हम बुआ जी बोलते हैं उनको। बोले महाराज जी आपको दुनिया में बहुत से यजमान मिले होंगे, मेरे पति जैसे यजमान नहीं मिलेगा। अच्छा क्या खास बात है? बोले पूजा होगी आपकी 8 दिन 10 दिन जो कराएंगे आप भागवत की, वो केवल बैठे रहेंगे मेरे कहने से, इसलिए बस, उसमें कुछ भी छुएंगे नहीं वो आपका। देखो है यजमान, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे, आपके पंडितों को भी समझा दीजिए। कोई ये नहीं कहेगा कि इसको दोने को यहाँ उठा दो या तिलक लगा दो या कुछ नहीं बोलेगा कोई भी। मैंने उनको 8 दिन के लिए मना के रखा है, खाली वो मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ बैठेंगे बस, सारा काम मैं अपने आप करूंगी। है चीज, वो कथा याद रहती है मुझे। जिस समय मैं विदा हुआ था, इतनी सारी स्त्रियां, मंगल गीत गाया था, मंगला मारवाड़ी का गीत थे वो सब, मंगला कानों में गूंज जाता है। ऐसे लोग भी मिलते हैं हमको। सांवले की कथा तो काम करती है अपना, और हम लोग कथा सुनाई 8 दिन। मेरे बाबू जैसे वहां बैठते थे ऐसे यहाँ बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? कथा अपना प्रभाव करती है। 2 दिन पहले हमारे पास आए